नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को RKS स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम करेंगे एडिटोरिया के महत्वपूर्ण बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट। और ये एडिटोरिया का वॉल्यूम नंबर होगा 3 और इसका जो प्रैक्टिस सेट आज का हमारा होगा 5। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को डेली ज़रूर बनाएं और पिछले वाले वीडियो को भी रिवाइज करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया है। इसका आंसर हो जाएगा कि हाल ही में इजराइल के साथ MRSAM मिसाइल जो भारत ने इजराइल के साथ मिलकर किया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना किस पनडुब्बी को साइलेंट किलर कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा करंज को साइलेंट किलर कहा जाता है और इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है। इसका आंसर हो जाएगा एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य जो कि 2030 तक है। वहीं याद रखिएगा मलेरिया को भी जो समाप्त करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है, जबकि टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। नेक्स्ट है, यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार से NIOS को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, 2021 के लिए भौतिक का नोबेल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्क्यूरो मानवे, उसके बाद क्लास हसलमैन और जिरियो प्रेसी। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो गया सभी सही है। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहली बार कितने देशों ने भाग लिया। इसका आंसर हो जाएगा टोक्यो पैरालंपिक जो कि इसमें 5 देशों ने पहली बार भाग लिया। भारत में ठीक है, इसमें 5 देशों ने भाग लिया। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा अरुंधति सुब्रमण्यम को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि अनामिका को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि नेफ्ताली बेनेट जो कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं और इसाक हर्जोग जो कि इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं, जबकि इब्राहिम रईसी की बात करें तो ईरान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है, US एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। याद रखिएगा एक इंडेक्स आया है US एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें भारत का प्रदूषित शहर में नई दिल्ली प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट है, सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है। इसका आंसर हो जाएगा कि भारत का स्थान जो है 120 है। तो याद रखिएगा सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 120 है, जबकि वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक 121 है और वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का रैंक 135 है। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि घर घर औषधि योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में घर घर औषधि योजना का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है, बजट 2021-22 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए बजट आवंटित किया गया है कितना। तो इसका आंसर हो जाएगा 34,300 करोड़ रुपये का इस बार 2021-22 के लिए शिक्षा पर बजट का खर्च के लिए आवंटित किया है। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। इसका आंसर हो जाएगा बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो कि सबसे कम है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा हाल ही में मुफ्त में पानी उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। इसका आंसर हो जाएगा 33% हाल ही में आरक्षण देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर, जो कि ए नंबर ऑप्शन सही है। जम्मू कश्मीर में इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस, जो कि गोल्डन राइस को उत्पादन की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। नेक्स्ट है, BCCI ने T20 भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा कि रोहित शर्मा को T20 का कप्तान बनाया गया है, जबकि BCCI ने हाल ही में
पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में राहुल द्रविड़ को चुना गया है। नेक्स्ट है ऑक्सी प्योर नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत किस एयरपोर्ट पर किया गया? इसका आंसर हो जाएगा कि हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट पर ऑक्सी प्योर नामक एक ऑक्सीजन बार की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत और रूस के मध्य इंद्र सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा कि हिंद महासागर में भारत और रूस के बीच जो कि सैन्य अभ्यास किया गया, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है रायसीना सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका मतलब हो गया कि रायसीना सम्मेलन 2021 में कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है कि पुस्तक है द स्टार्स इन माई स्काई के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा दिव्या दत्ता, जो कि ए नंबर ऑप्शन सही है। पुस्तक का नाम याद रखिएगा द स्टार्स इन माई स्काई, तो इसका जो राइटर है दिव्या दत्ता है। नेक्स्ट है समझौता ज्ञापन, इसका मतलब होता है MOU की पद्धति सर्वप्रथम कब शुरू की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1987-88 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो उसी को दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है रेखीय समिति का संबंध किससे है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा रेखीय समिति का संबंध जो है अप्रत्यक्ष कर से है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? इसका आंसर हो जाएगा भारत का जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1993 ईस्वी में की गई थी, तो याद रखिएगा। और वहीं 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्य चल रहा था 1992 से 1997 रहा था, तो याद रखिएगा। और इन्हीं के बीच में 1993 में पहली बार राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है शरद ऋतु में तमिलनाडु के तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा लौटती हुई मानसून के कारण, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु के तट पर सर्वाधिक वर्षा होता है, जबकि संपूर्ण भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है? इसका आंसर हो जाएगा पोटास की उपलब्धता सर्वाधिक होती है, और हमारे देश में जलोढ़ मिट्टी का प्रतिशत जो है सबसे अधिक क्षेत्रों पर पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होता है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अरमांड की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट हैरियट। नेक्स्ट है कि ब्राह्मणी एवं बैतरणी निम्न से किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर हो जाएगा महानदी। याद रखिएगा ब्राह्मणी एवं बैतरणी नदी जो कि महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है, मिलान करना है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है, पहले चलिए मिलाते हैं। जोजिला दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ये सही है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, यह सही है। लेकिन जो चांगला दर्रा है मेघालय न होके जम्मू कश्मीर में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सियाचिन हिमनद जो कि सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा शहर द्वीप पर स्थित सबसे बड़ा शहर है? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई जो कि सबसे बड़ा द्वीप पर बसा शहर है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य 7 वनों का भाग नहीं है, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य में कौन सा राज्य नहीं आता है? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम नहीं आता है। नेक्स्ट है अरामको तेल कंपनी का संबंध किस देश से है? इसका आंसर हो जाएगा कि सऊदी अरब में अरामको तेल ये जो है कंपनी सऊदी अरब में है। नेक्स्ट है पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है, जबकि मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में कौन विलुप्त जातीय का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा कस्तूरी मृग जो है विलुप्त जातीय का उदाहरण नहीं है, जबकि डोडो एवं डायनासोर विलुप्त जातीय का उदाहरण है। नेक्स्ट है जल में आर्सेनिक की मात्रा से वृद्धि, मतलब जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक फुट रोग, जो कि आर्सेनिक की मात्रा अगर जल में बढ़ जाता है तो ब्लैक फुट रोग होता है, जबकि नाइट्रेट की वृद्धि से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, जबकि इटाई रोग जो होता है कैडमियम प्रदूषण के कारण इटाई रोग होता है।
नेक्स्ट है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में अवस्थित है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 18 मई 1974 को हुआ था। तो ये याद रखेंगे, बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमानी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा जो अमीर ए जुमला था, तो याद रखिएगा अर्थ विभाग के अध्यक्ष होता था, जिसको अमीर ए जुमला कहा जाता था। जबकि बात करें कि मंत्री के कार्यों का निरीक्षण कौन करता था, तो उसको वकील ए कुल कहा जाता था। और नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी जिसको कोतवाल कहा जाता था, कोतवाल कहा जाता था। जबकि वकील ए सल्तनत काल को इसको पेशवा कहा जाता था। तो ये सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि सनकादिक संप्रदाय से संबंधित निम्न में से कौन सा संत है? तो इसका आंसर हो जाएगा निम्बकाचार्य। इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि सनकादिक संप्रदाय से संबंधित संत है। नेक्स्ट है कि अरबों द्वारा सिंध पर कब आक्रमण किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी में सबसे पहले अरबों के द्वारा सिंध पर आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासन कौन था? शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, जो सर्वप्रथम अमीरों का दमन किया था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए देखते हैं। हेमिस मठ, इसका आंसर हो जाएगा हेमिस मठ जो है लद्दाख में है। जबकि तवांग मठ ये अरुणाचल प्रदेश में है। बोधिमंठा मठ तो ये हो गया आपको बोध गया में है। और नामग्याल मठ जो कि धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार को इसका जो आंसर हो जाएगा आप मिला लेंगे कूट से। नेक्स्ट है कि अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? इसका आंसर हो जाएगा कि अशोक के 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या किया गया है। जबकि पहला में पशु बलि की निंदा की गई है। जबकि छठा में आत्मनियंत्रण की शिक्षा के बात के बारे में कही गई है। जबकि 9वां में सच्ची भेंट तथा सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। और 7वां 8वां में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। और अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा चीन में सर्वप्रथम रेशम बनाने का तकनीक का विकास हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक का दरबारी कवि हरिसेन था? इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो कि हरिसेन था। नेक्स्ट है द्वैत शासन का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सर लियोनियल कार्टियस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के तहत तथा संबंधित स्थान को सुलेमित करना है। तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि लियाकत अली जो कि इलाहाबाद इसका संबंधित है। उसके बाद हो गया बेगम हजरत महल, इसको मिलाते हैं तो ये लखनऊ से थी। उसके बाद है खान बहादुर खां, तो इसका आंसर हो जाएगा बरेली। याद रखिएगा खान बहादुर खां जो कि बरेली। और अजीमुल्ला जो हो गया फतेहपुर। तो याद रखिएगा इन सभी को। लियाकत अली हो गया इलाहाबाद, खान बहादुर खां हो गया बरेली, अजीमुल्ला जो हो गया फतेहपुर और बेगम हजरत महल हो गया जो लखनऊ। नेक्स्ट है कि अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा से संबंधित है अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत। नेक्स्ट 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से कौन निभाई थी? इसका आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन जो कि 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहला हुआ? तो चलिए देखते हैं। इसको पहले डेट से मिलान करते हैं। रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ था 19 मार्च 1919 को हुआ था। उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह की बात करें तो 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। जबकि बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो हुआ था तो ये हुआ था 2 दिसंबर 1919 को हुआ था। जबकि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस प्रकार इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सबसे पहले ही घटना हुआ, तो याद रखिएगा रॉलेट एक्ट की घटना 19 मार्च 1919 को घटा था। नेक्स्ट है भारत के संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर तैयार किया गया? इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव पर सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन की देन है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है?
इसका आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार है, और यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसका आंसर हो जाएगा ए। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका जो कि अनुच्छेद है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के सेवानिवृत्त की आयु क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका कोई निश्चित सीमा नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, और इसका अधिकतम सीमा की कोई चर्चा नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति अस्थायी समिति नहीं है, जबकि लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, लोक उपक्रम समिति है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के पास, जो कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। याद रखिएगा कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्य के राज्यपाल से। नेक्स्ट है कि लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय निम्न में से क्या है? इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय सरकार, जो कि लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर हो जाएगा कि लोकतंत्र की सफलता है आलोचना के अधिकार पर निर्भर करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा लघु रेडियो तरंग का खोज किया गया। नेक्स्ट है कि कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है कील उखाड़ने का हथौड़ा। दोस्तों, अगर ट्रिक वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके विजिट कीजिए, और वहाँ से आप जो श्रेणी उत्तोलक का ट्रिक आप याद कर सकते हैं बहुत ईजिली तरीके से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो देखिए, डायनेमो ये भी यांत्रिक को विद्युत में रूपांतरित करता है। टरबाइन जो है ये भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। पवन चक्की ये भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी अदिश राशि, क्योंकि अदिश है इसलिए जी एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो याद रखेंगे सदिश राशि है। नेक्स्ट है, द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर प्रभाव क्या पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा उसका प्रभाव क्या होता है? घट जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, पराश्रव्य तरंगे के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, इसकी आवृत्ति 20,000 SZ से अधिक होती, ये सही है। यह अधिक ऊर्जा ग्रहण करती, ये भी सही है। कम तरंगदैर्घ्य के कारण माध्यम में अधिक दूरी तक जाती, ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी सत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ओमीय चालक है? इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर, जो कि ओमीय चालक का उदाहरण है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? इसका आंसर हो जाएगा जल का प्रकाश सबघटन जो होता है तो ऑक्सीजन जो कि विमोचित होता है। नेक्स्ट है कि सक्रियता श्रेणी में धातु क्रियाशीलता बढ़ा हुआ सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा Pb, उसके बाद लोहा, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम। यानी कि सबसे अधिक क्रियाशीलता की बात करें तो ऑप्शन के अनुसार जैसे भी कैल्शियम की सर्वाधिक क्रियाशीलता और Pb जो है इसका सबसे कम है ऑप्शन के रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओस्मियम, जो कि सबसे भारी तत्व है। नेक्स्ट है, स्वर्ण लेपन में निम्न में से किसका प्रयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम ऑरिसाइनाइड। याद रखिएगा कि स्वर्ण लेपन में विद्युत अपघट्य के रूप में पोटेशियम ऑरिसाइनाइड का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। नेक्स्ट है, अम्लीय जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके मुक्त करता है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा H+ आयन मुक्त करता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीव के किस भाग पर कटुआहट का संवेदना होती है?
इसका आंसर हो जाएगा पिछला भाग पर कड़वाहट की संवेदना होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? इसका आंसर है विटामिन डी जो कि हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि ग्रसनी के माध्यम से पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है, ग्रसनी के माध्यम से। नेक्स्ट है रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाउट रोग जो कि हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? इसका आंसर हो जाएगा कोराइड। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि गोल कृमि एवं मानव परजीवी जो निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो छोटी आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट है शेरशाही मस्जिद कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा शेरशाही मस्जिद पटना में है, जबकि शेरशाह का मकबरा याद रखिएगा सासाराम में है। नेक्स्ट है कि विश्व स्तनपान दिवस किस माह को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 1 अगस्त को मनाया जाता है। 1 अगस्त को जो विश्व स्तनपान दिवस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है गोदना निम्न में से किस राज्य का लोक कला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार का एक प्रमुख गोदना जो कि लोक कला है। नेक्स्ट है एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर में एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज जो कि डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन में है और इसकी स्थापना जो हुआ था 1926 में। वर्तमान में राष्ट्रमंडल में 54 देश है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और पिछले वाले वीडियो को आप रिवाइज करते रहिए। और इसमें ट्रिक का भी वीडियो सब जैसे राष्ट्रपति के अनुच्छेद का ट्रिक हो गया, उसके बाद उत्तोलक का ट्रिक हो गया, पड़ोसी देश से सटे भारतीय राज्य का ट्रिक हो गया, इन सभी ट्रिक का मैंने प्लेलिस्ट बना के यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। तो आप सभी लोग उस चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।